ही किनारा, तू ही सहारा, तू जग सारा, तू ही हमारा सूरज, तू ही तारा। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, ये मजदूर भूख प्यास भूलकर बस चले जा रहे हैं। ये नज़ारा देश के अधिकांश राष्ट्रीय मार्गों पर आम हो गया है। यहाँ बीते कई दिनों से हजारों मजदूर पैदल भूखे प्यास को भूलकर बच्चों को गोदी में उठाए एक सुध अपने घर पहुँचने की धुन में चलते नजर आ रहे हैं। इन मजदूरों की मदद के लिए यूं तो बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन हकीकत इन सब की बेबस शक्ल देखकर ही पता लग जाती है। लेकिन अब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मानवता का परिचय देते हुए इनके दर्द को कम करने का बीड़ा अपने कंधों पर ले लिया है और इसके लिए नो टू ऑन फुट अभियान, जिसका अर्थ है पैदल नहीं, शुरू कर दिया है। नो टू ऑन फुट अभियान रूपी मानवता के इस यज्ञ को सफल बनाने में सीएम गहलोत का साथ दे रहे हैं राजस्थान के अधिकारी, कर्मचारी और वो सभी कोरोना नायक जो अपना आराम भूलकर इन लोगों की सेवा कर रहे हैं। जहां कई राज्य अपने राज्यों के मजदूरों को अपनी ही सीमा में प्रवेश करने में झिझक रहे हैं, वहीं राजस्थान के सीएम ने इन मजदूरों को अपने गंतव्य तक पहुंचाने के लिए खास बसें चलवाई हैं। वहीं जब तक इन मजदूरों के लिए बस ट्रेन का इंतजाम ना हो तब तक इनके लिए अस्थायी राहत शिविर बनवाए हैं। इन शिविरों में इनके रहने, खाने, चिकित्सा संबंधी सभी जरूरतों की ख्याल रखा गया है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि किन किन बातों पर फोकस रखा गया है। शिविरों में इन बातों का रखा गया है ध्यान। कमरे साफ हो और उनमें बिछाने की व्यवस्था हो, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था रखी जाए, समय समय पर चाय और भोजन की उपलब्धता का ध्यान रखा जाए, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराई जाए, मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था हो, कर्मचारियों की ड्यूटी सुनिश्चित की जाए। इसी के साथ मजदूरों को बस या ट्रेन में बैठने से पहले खाने और पानी की बोतल भी दी जाती है, जिससे कि उन्हें कोई भी परेशानी ना हो। इतना ही नहीं, राजस्थान सरकार इन मजदूरों के बस और ट्रेन का किराया भी वहन कर रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री के नो टू फुट अभियान के बाद इन मजदूरों को मानो रेगिस्तान में पानी मिल गया हो। दौसा जिले में हमें बस की सेवा भी मिली और प्रशासन की तरफ से काफी खाना भी मिला, पानी भी मिला, काफी सहयोग मिला, कोई परेशानी नहीं आई। और जहाँ तक पैदल आए वो तो आए, बाकी अब हमें आराम है। जहां नो टू फुट अभियान से इन मजदूरों को राहत मिली है, वहीं गहलोत की मानवता की सेवा के लिए की गई इस पहल की हर कोई तारीफ कर रहा है। हाल ही में सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने भी सीएम अशोक गहलोत की काफी सराहना की। साहब, जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन की घोषणा की और आपने उसको आगे बढ़ाया, वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके काम करते रहे हैं। कोई किसी प्रकार की शिकायत सामने नहीं आई है। मैं आपका भी आभार करूंगा कि आप समय समय पर, चाहे टेलीफोन से है या अब आपने वीसी के माध्यम से संपर्क किया है। एक दो निवेदन मैं जरूर करना चाहूँगा। जैसे बाहर से प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, अभी कल की एक घटना है, हमारे सूरत से 3 बसें चल करके आई जो गुजरात बॉर्डर पर आकर के ठहर गई। वहाँ समस्या खड़ी हुई कि हमारे कार्यकर्ताओं ने जब माननीय कलेक्टर साहब से बात की, मैं भी वहाँ उपस्थित था, तो समस्या खड़ी होगी कि वहाँ से बस ने एनओसी ले ली। और आज जब मैं यहाँ डीसी में बैठा था 11 बजे तक, तब तक वो बसें दूसरी व्यवस्था नहीं हुई थी। तो मेरा एक सुझाव ये है कि बॉर्डर के ऊपर हम वैकल्पिक दृष्टि से, जैसे आपने पैदल चलने वाले मजदूरों के लिए बसों की व्यवस्था की है, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद करूंगा। हमें बॉर्डर पर भी कुछ वैकल्पिक व्यवस्थाएं रखनी चाहिए। किसी कारण से टेक्निकल दृष्टि से, क्योंकि प्राइवेट बस आती है, उसका टैक्स राजस्थान का भरा नहीं गया है, तो राजस्थान में टेक्निकल दृष्टि से नहीं आ पाएगी। तो हम वहाँ वैकल्पिक व्यवस्था अपनी बसों की रखें, उन लोगों को तुरंत शिफ्ट कर दिया जाए। नहीं तो 24-24 घंटे बॉर्डर पर आदमी, गुजरात और मध्य प्रदेश के लोग तो कहते हैं भाई हमने तो कर दिया तुम्हारा, तुम जाओ। उनकी जिम्मेदारी खत्म हो गई, हमारे प्रदेश में एंट्री नहीं कर पाए,
इसलिए मेरा निवेदन है कि एक तो ये व्यवस्था की जाए। लॉकडाउन के बाद से बड़ी संख्या में मजदूर पलायन करते नजर आ रहे हैं, लेकिन सीएम गहलोत के नो टू ऑन फुट अभियान के बाद इन मजदूरों को अपने गंतव्य तक पहुंचने की आस जगी है। वहीं तेज धूप में भूख प्यास से परेशान इन मजदूरों को राहत भी मिली है। ये थी द एंगल की खास रिपोर्ट।